जानता है, भगवान अतीन्द्रिय से जानते हैं, प्रत्यक्ष जानते हैं, इसलिए संपूर्ण जानते हैं और त्रैकालिक जानते हैं। ठीक है, इस तरह से गाथा गई थी। अब आगे कहते हैं ज्ञान की चर्चा में, ज्ञान अधिकार में ज्ञान कितना बड़ा है, कैसा है, क्या है, इस बारे में गाथा आज प्रारंभ होती है। गाथा नंबर 23 बड़ी सुंदर गाथा है। पंडित जी के लिए चटाई प्रदान करो, सेवा। हाँ, यहाँ ये ले लो। हाँ, अच्छा है, बहुत बढ़िया। दे दें आपको, टेबल भी दे दें आपको, बुलवा देंगे। बैठो बैठो, सब व्यवस्था है। हाँ, आदानानपमाणम नाणम नेयपमाणमुदिष्ठम नेयम लोयालोयम तम्हानाणं तु सौवगदं नाणं नेयपमानमुदिष्ठं रेयं लोयालोयं। अंदर से तो हमारी उठा के ले, छोटी वाली लाइन में जो भी लेना है। बहुत सुंदर गाथा है, गाथा नंबर 23। अब आत्मा के ज्ञान प्रमाण पने को और ज्ञान के सर्वगत पने को इस बात का उद्योग करते हैं। यानी आत्मा कितनी बड़ी है, कितनी बड़ी है आत्मा? आधा नान प्रमाणम, तो ये बता रहे हैं इस गाथा ज्ञान प्रमाण है। आत्मा कितनी बड़ी है और ज्ञान कितना बड़ा है। आत्मा ज्ञान बराबर है और ज्ञान कितना बड़ा है, तो ज्ञान ये बराबर है, सर्वगत। ठीक है, ऐसा इस गाथा में बताते हैं। यानी आत्मा ज्ञान के बराबर है, हीन या अधिक नहीं है, इस बात को, और ज्ञान के सर्वगत पने को, यानी ज्ञान सब पदार्थों में रहता है, इस बात को उद्योग करते हैं। ठीक है, सब पदार्थों में रहता है, इसका मतलब अभी पूरा अच्छे से बताएंगे इसमें। ठीक है, इसमें ज्ञान के द्वारा ही जानने में आते हैं, इसलिए इसको कह रहे हैं, आज बताते हैं अभी। तो ये 23 नंबर की गाथा में अर्थ करते हैं। आदानान प्रमाणम, आत्मा ज्ञान के बराबर है। कितनी बड़ी है आत्मा? ज्ञान के बराबर है, यानी जितना बड़ा ज्ञान है उतनी बड़ी आत्मा है। और ज्ञान गेय के बराबर। ज्ञान किसके बराबर है? गेय यानी होता है जानने योग्य पदार्थ। जो जो जगत की वस्तुएं हैं वो सब जानने योग्य पदार्थ है, इसलिए वो ज्ञान उनके बराबर कहा गया। ठीक, अभी समझ में आ जाता है। ज्ञान के बराबर कहा गया है। गेय क्या है? तो लोक और अलोक है। गेय कितना बड़ा है? आत्मा को ज्ञान बराबर कह दिया, ज्ञान को गेय बराबर कह दिया। गेय कितना बड़ा है? फिर प्रश्न होता है, लोक और अलोक के बराबर है। जितना बड़ा लोक है और जितना बड़ा अलोक। कितना बड़ा है लोक? लोक तो 343 घन राजू का है, और अलोक अनंत अलोक, अनंत अलोक आकाश। ठीक, ऐसे लोक और अलोक है, इसलिए ज्ञान तो सर्वगत है। ये जितने हैं उतना ज्ञान है, इसलिए कह रहे हैं ज्ञान क्या है? सर्वगत है, सब जगह फैला हुआ है। सब जगह फैला है इन द सेंस, क्योंकि जगत की सारी संपूर्ण वस्तुएं लोक और अलोक ज्ञान में आ रही है, दर्पण में। तो इसलिए कह रहे हैं ज्ञान कितना बड़ा है, क्योंकि सब उसमें आ रहे। तो ज्ञान ज्ञेयों के बराबर है, यानी सर्वगत है। टीका कहते हैं समगुण पर्याय दवम, गुण पर्यायों जितना द्रव्य है। अब द्रव्य कितना बड़ा है संजय भैया? तो गुण और पर्याय के जितना द्रव्य है। इस वचन से, यानी इस आगम वचन के अनुसार
आत्मा वास्तव में ज्ञान के साथ हीनाधिकता रहित पने से परिणत होने से उसके यानी ज्ञान के बराबर है। कोई भी द्रव्य है, वो द्रव्य कितना बड़ा है, तो द्रव्य भी या गुण पर्यायों जितना है, तो आत्मा का गुण है ज्ञान। इसलिए कह रहे हैं जितने बड़ा ज्ञान है उतना बड़ा आत्मा है। ठीक, आत्मा वास्तव में ज्ञान के साथ हीनाधिकता रहित पने से परिणत होने से, यानी जितने में ज्ञान परिणत होता है उतना ही आत्मा परिणत होता है। उससे कहीं कम नहीं है, उससे कहीं ज्यादा नहीं है। कम ज्यादा क्यों नहीं है तो ये आगे और स्वयं बताएंगे आगे। यदि कम होगा ज्ञान तो क्या होगा, और यदि ज्ञान आत्मा से ज्यादा होगा तो क्या होगा, तो ये सब बात बताएंगे इसमें। तो अभी तो क्या बता दिया आपको कि ज्ञान जितना गुण पर्याय जितनी है उतना ही द्रव्य होता है। इस आगम का वचन है ऐसा, इसलिए आगम के वचन के ही कारण से आत्मा कितनी बड़ी है तो ज्ञान बराबर है। ज्ञान से न कम है न ज्ञान से अधिक है। और ज्ञान जो है, और ज्ञान तो ज्ञेयों में स्थित होने से, ज्ञान किस में स्थित है, ज्ञेयों में स्थित कह रहे हैं क्या, ज्ञेयों में स्थित होने से दाहाय में यानी जलाने योग्य पदार्थ में स्थित अग्नि की भांति ज्ञेयों के बराबर है। काष्ठ मध्य यथा वग्नि, है ना, शक्ति रूपे तिष्ठति, तिल मध्य यथा तैलम, देह मध्य यथा शिवम। ठीक, तो ये तो वहाँ का, यहाँ तो दाहाय में वही कह रहे जलने योग्य पदार्थ में अग्नि कितनी है, तो जलने योग्य पदार्थ में अग्नि स्थित है, अग्नि की भांति ज्ञेयों के बराबर है। जबकि अग्नि है, अग्नि लकड़ी नहीं है, लकड़ी है, लकड़ी अग्नि नहीं है। लेकिन अग्नि कितनी जलेगी, हाँ, जितनी बड़ा दाह जलने योग्य पदार्थ है उतनी अग्नि होगी। ठीक, तो ऐसे ही जैसे ये तुमको अग्नि समझ में आ रही है, ऐसे ही तुम अब समझ लो इसको, ये लगा लो गे, ईंधन यानी हो गया गे, और ज्ञान अग्नि की जगह रख दो ज्ञान। ठीक, तो गेयों के बराबर है। गे तो लोक और अलोक के विभाग में विभक्त। अब गे कैसे हैं, गे के दो विभाग है, एक लोक दूसरा अलोक। लोक और अलोक के विभाग में विभक्त है गे। वो गे विभक्त है अनंत पर्याय माला से आलिंगित, स्वरूप से सूचित, प्रकट ज्ञात, व उत्पाद द्रव्य स्वरूप ऐसा सट द्रव्य समूह सब रूप सब कुछ है। अब देखो, गे तो लोक और अलोक के विभाग से विभक्त है। कैसा है वो, अनंत पर्याय माला से आलिंगित। कोई भी पदार्थ अनंत, उसकी कितनी पर्याय होंगी, कब तक होंगी, हाँ, पर्यायों का धारा कब तक चलने वाली है, तो अनंत। तो अनंत पर्याय मालाओं से आलिंगित है, स्वरूप से सूचित, यानी स्वरूप से ही ज्ञात होता है अपने को, स्वरूप से सूचित होता है, प्रकट ज्ञात है, और उत्पाद व द्रव्य स्वरूप। और उस गेयों में क्या हो रहा है प्रति समय, उत्पाद व द्रव्य ऐसा सट द्रव्य समूह सब कुछ है। जितना भी प्रकार के छठ द्रव्य हैं वो सारे के सारे द्रव्य कैसे हैं, उत्पाद व द्रव्य से युक्त हैं, अनंत पर्यायों से आलिंगित हैं, और छठ द्रव्य से ही लोक और अलोक का विभाग है। ठीक, इस तरह कहा, चूंकि ऐसा है इसलिए संपूर्ण आवरण के नाश के समय में ही लोक और अलोक के विभाग में विभक्त समस्त वस्तुओं के आकारों के पार को प्राप्त करके और फिर उसी प्रकार अच्युत रूप यानी अविनाशी रहने से ज्ञान सर्वगत है। समस्त द्रव्य कैसे हैं, उत्पाद व द्रव्यों से युक्त हैं, अनंत पर्यायों से आलिंगित है, और जितने भी हैं तो ऐसा होने के कारण से ही। ठीक है, इसलिए क्या है, इसलिए जैसे ही आवरण का नाश होता है वैसे ही ज्ञान क्या है, वैसे ही ज्ञान संपूर्ण ज्ञेयों को जानने लगता है। कितना है,
सर्वगत वस्तुओं के आकारों के पार को प्राप्त करके और फिर उसी प्रकार अच्युत रूप यानी अविनाशी रूप से रहने से और फिर उसका कभी विनाश नहीं होने वाला, ऐसा होने से वो ज्ञान क्या है? सर्वगत कहलाता है। ये केवल ज्ञान की बात है। हाँ, और क्या तो नानम ने प्रमाण। हाँ, यहीं से चलेगा सब। समस्त आवरणों के हट जाने से हमारा केवल ज्ञान से ही हमने चालू किया है। स्वयंभूपना कहाँ से चालू किया? शुद्धोपयोग के फल से स्वयंभूपने को प्राप्त होते हैं और वहां से हमारी भूमिका चालू हुई और कहना चालू किया है, ज्ञान अधिकार में प्रविष्ट हुई। ज्ञान आत्मा जो है वो ज्ञान से न तो हीन है न ज्ञान से अधिक है। हाँ, नानम ने प्रमाण। अभी आत्मा नानम अपन ने कहा न उससे ज्यादा है न कम है और ज्ञान सब तरफ है, तो ज्ञान सब तरफ है, सब चीजों का ज्ञान आत्मा में है। हाँ, अब यही है। तो इसलिए क्या, इसलिए ऐसा कहा समझ में आ गया कि जहाँ ज्ञान है वहाँ वास्तव में तो ज्ञान में ही है। ओ देखो दर्पण में तुम हो कि नहीं? हाँ, देखो दर्पण में, संजय भैया ये देखो दर्पण, तुम हो ना दर्पण में, लेकिन है ना? तुम तो बाहर हो। हाँ, दर्पण में दर्पण ही है, ये जो तुम्हारा प्रतिबिंब। ज्ञान कितना बड़ा है, सब कुछ ज्ञान में है, तो समझ में आ गया। हाँ, पर भाई जितने जो लोग अलग सब हर जगह एक पदार्थ है, सब जगह, तो हर जगह आत्मा है, ये तो फिर ऐसा लगाना पड़ेगा उसको। नहीं तो आत्मा यही के यही है, आत्मा में ज्ञान है और ज्ञान में वो सब पदार्थ आते हैं, इसलिए उन पदार्थों की अपेक्षा से कह रहे ज्ञान सर्वगत है। ज्ञान सर्वगत तो सब जगह ज्ञान नहीं हुआ ना, लेकिन क्यों तुम यहाँ से जा सकते हो कि नहीं? घर जाओ, यहाँ से बैठ के चलो। ज्ञान का बैठो विषय अभी। ये अपेक्षा के है। तुम तो शुरुआत में है कि ज्ञान कितना बड़ा है। हाँ आधा नान प्रमाण। हाँ हाँ, चलने दो, चलने ज्ञान दो। कितना बड़ा है, तो हाँ। अपन नापने का कोई वो होगा भाई, कैसे नाप? हाँ, तो इसलिए तो ज्ञान को कैसे नापोगे? और ज्ञान की कितनी बड़ी आत्मा है, तो ज्ञान को ज्ञेयों से नाप रहे हैं। देखो ज्ञान और ज्ञेय का कनेक्शन है। हम्म, किसका कनेक्शन किसका है? जिसका है उसी से नपेगा वो। ठीक है, तो ज्ञान ज्ञेयों से नप रहा है। अब ये सब जगह है। ज्ञेय कितने हैं? तो ज्ञेय लोक भी है और अलोक भी है। ठीक है, अलोक क्यों ज्ञेय है? पदार्थ है, क्योंकि पदार्थ है, आकाश द्रव्य है, और बाकी 5 द्रव्य जहाँ पर है वो लोक कहलाया। तो लोक भी ज्ञान में आ रहे हैं और अलोक आकाश वो भी ज्ञान में आ रहा है। इसमें जो अपन ने कहा कि आत्मा ज्ञान के बराबर है, हाँ, तो ये थोड़ा सा मुझे समझ नहीं आ रहा है। हाँ, अब ये पदार्थ तो सभी जगह अब है। अभी समझ में आता है। लाओ तुम्हारा बोर्ड लाओ, बिना आज बहुत दिन हो गया है, बोर्ड नहीं चला है। यानी ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय, ये 3 संबंधों की चर्चा इस गाथा में है, ऐसा कहेंगे। हाँ, छोटा वाला है ना बोर्ड? अरे सब ठीक है। हाँ, छोटा वाला ले लो ना, क्या दिक्कत? हाँ, फटाफट हो जाए काम। आधा नान प्रमाण। चलो लो बताओ। बता ही रहे हो तो अच्छे से बताओ, फिर हम तो बैठेंगे ना। गाथा नंबर कौन सी? अलग अलग रंग के। गाथा अच्छा, में पहले लिखिए। आचार्य भगवान कह हाँ, रहे हैं, इधर सुन लो, चलो। आधा नान प्रमाण। ठीक है, कि आत्मा जो है वह ज्ञान प्रमाण है। अब हमारा जो ज्ञान, जो आत्मा है, इसको पहले हमने कहा ज्ञान प्रमाण कहा, यानी इसे हम कहते हैं ज्ञाता। यह ज्ञान हो गया, और यहाँ पे हो गए ज्ञेय। ठीक है, ज्ञेय यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे आएगा आपका लोक अलोक के द्रव्य, लोक अलोक दोनों ऐसे लिख सकते हैं। द्रव्य लिखते जो वो चल जाएगा। हाँ, द्रव्य नहीं, द्रव्य लिखेंगे तो नहीं चलेगा, क्योंकि अलोक द्रव्य सब जगह है। 6 द्रव्यों का समूह लोक कहलाता है, सामान्य से अगर परिभाषा बनाए तो। ऐसे कंप्लीटली में द्रव्य भी आ जाएगा, लोकालोक बोलते हैं ना अपन, लोकालोक जानते हैं। तो हमें यहाँ ये कहना है कि जो ज्ञान है वह सर्वगत है। ठीक है,
तो ज्ञान का प्रमाण कितना हो गया? जितना अलोक है, जो प्रमाण है सर्वगत, उतना ज्ञान का प्रमाण हो गया। ये ज्ञान का प्रमाण ज्ञेय अपेक्षा हो गया। और गाथा में अपने को कहा है ज्ञान किस प्रमाण है? तो ज्ञान जो है वह ज्ञाता प्रमाण है, यानी आत्मा रूप प्रमाण है। ज्ञान आधा नान प्रमाण है। आत्मा किस प्रमाण है? ज्ञान को तो अपन ने ज्ञेय प्रमाण कह दिया। अब ये ज्ञाता किस प्रमाण है? तो ज्ञाता जो है वह ज्ञान प्रमाण है, ऐसा बोलना है। तो मैं इसमें खाली ये नहीं समझ पा रहा हूँ, ज्ञान में सारे के आगे वो ठीक है, जितने भी समस्त द्रव्य हैं वो ठीक है। मेरा ये सवाल है कि आत्मा बराबर ज्ञान, तो आत्मा बराबर लोक अलोक हो गया फिर, क्योंकि आत्मा बराबर ज्ञान, ज्ञान बराबर लोक अलोक, ठीक है, तो आत्मा सब जगह है वो। हाँ, तो वो एक यही लोग इसको समझ लेते हैं। इसमें अनेकांत लगा हुआ हमारा, क्या इसको एकांत से लगा दोगे तो वो कह लोगे खलु एक ब्रह्मा द्वितीयो नास्ति। हाँ, अद्वैत ब्रह्म, यहाँ वही समझ के तो अद्वैत ब्रह्म ही हमारा एक अंश है। अभी यहाँ ये जो है ना एक अपेक्षा से अद्वैत ब्रह्म, वो कैसे निकला है? वो यहाँ से निकला है। क्या वो ऐसे निकला है? सीधा सीधा चलो अपन, द्रव्य गुण, कोई भी द्रव्य है तो आगम का वचन है, तो आगम का वचन है, शास्त्र के वचन है, सम गुण पर्याय द्रव्यम। द्रव्य कितना बड़ा है? तुम्हारे मन में प्रश्न होगा कि द्रव्य कितना बड़ा है, हम द्रव्य को कैसे देखें? द्रव्य कितना बड़ा है? तो द्रव्य अपनी गुण और पर्याय, जितनी बड़ी उसकी गुण पर्याय है उतना बड़ा द्रव्य है। तो द्रव्य तो है, तो अपने को द्रव्य में क्या अपना यहाँ चर्चा है? आत्मद्रव्य की, आत्मद्रव्य की चर्चा है अपनी। आत्मा का गुण, यद्यपि अनेक गुण हैं, लेकिन जिन गुण के द्वारा आत्मा लक्षण जो बनता है, तो वो इसलिए यहाँ पर ज्ञान ले रहे हैं। ठीक है, तो आत्मा ज्ञान, और ज्ञान की पर्याय क्या है यहाँ पर? केवल ज्ञान। ठीक, ज्ञान सामान्य गुण, केवल ज्ञान पर्याय, आत्मा द्रव्य। तो आत्मा कितनी बड़ी है? तो आत्मा ज्ञान बराबर है। हमने कहा आत्मा ज्ञान बराबर है। अच्छा, तो अब बताओ ज्ञान कितना बड़ा है? तो फिर ज्ञान को कह दिया ज्ञेय बराबर है। अच्छा, आत्मा कितनी बड़ी? बोलते जाओ, आत्मा कितनी बड़ी? ज्ञान के बराबर। ज्ञान कितना बड़ा? ज्ञेय बराबर। ज्ञेय कौन है? तो समस्त लोक, ये ज्ञेय, ये लोक और अलोक, संसार के जितने द्रव्य हैं समस्त क्या हैं? वो सब वो ज्ञेय हैं। इसलिए ज्ञान, आत्मा ज्ञान बराबर, ज्ञान ज्ञेय बराबर, ज्ञेय लोक अलोक है। इसलिए हम ज्ञान को कहते हैं ज्ञान सर्वगत है, विश्वव्यापी है। विश्वव्यापी क्यों विश्वव्यापी कह रहे हैं? ज्ञान जाता है क्या कहीं पर? ज्ञेय अपेक्षा कोई भी गुण द्रव्य से बाहर निकल कर नहीं जाता, लेकिन फिर भी कहा जाता है क्या? देखो, जैसे दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब को क्या दिख रहा है? वो ये मयूर दिख रहा है। क्या दिख रहा है? मयूर। दर्पण में क्या है? मयूर है। दर्पण में मयूर है? मयूर तो कहाँ है? मयूर तो बाहर है। मयूर का प्रतिबिंब दर्पण में, लेकिन कहा क्या जाता है? ये दर्पण में मयूर। ये कौन है? हाँ, कह रहे हैं ना। तो ऐसे ही सर्वगत, क्यों कह रहे हैं सर्वगत? क्योंकि सारे संपूर्ण पदार्थ ज्ञान में आते हैं। आवरण के अभाव हो जाने से, ज्ञान में आने से क्यों आते हैं ज्ञान में संपूर्ण पदार्थ? क्योंकि ज्ञान का स्वभाव ही है जानना। ठीक है, और इन ज्ञेयों का स्वभाव क्या है? जनने का है। इसलिए समस्त पदार्थ ज्ञान में झलकते हैं, ये कह रहे हैं। तो जानने की अपेक्षा से कहा गया है कि आप, हाँ, बस। तो इसी को लोग
इसी को लोग नहीं समझते हैं। हमारे इस पर लोग गहरे से सोचे तो इन्हीं को सोचते सोचते क्या हो गया, लोगों ने बोल दिया क्या है कि सब क्या है, ब्रह्मा का अंश है, सब भगवान, सब क्या है। हाँ, इसको अगर खाली उस दृष्टि से देखेंगे तो वही दिखेगा। यही देख रहे हो तुम तो, इसलिए कह रहे हो ब्रह्मा का अंश है, लेकिन तुमको वास्तविकता नहीं पता है क्या कि एक द्रव्य है ना, तो ये अपेक्षा नहीं समझ में आती। ठीक, हाँ ठीक है, उसके लिए उतना ही। तो अपेक्षा नहीं समझ में आती, इसलिए भ्रम फैल जाता है। तो एकांत रूप से सोचेगा तो आदमी कितना है, तो इस रूप में चले जाता है कि क्या है, सब कोई ब्रह्मा का अंश है, सब केवल ज्ञानी का अंश हो गया आत्मा, तो उस हिसाब से है ना। तो ज्ञान सर्वगत है और क्या ब्रह्मा सर्वगत है, सभी कण कण में परमात्मा है, कण कण में परमात्मा है। एक ये दृष्टि है, एक और दृष्टि है, हम भी कहते हैं कण कण में परमात्मा है, क्योंकि लोक में संपूर्ण जगह क्या है, ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ जीव द्रव्य नहीं है, एक भी प्रदेश खाली नहीं है, सभी प्रदेशों में, ठीक है। और वो सभी प्रदेशों में पुद्गल के परमाणु जो जीव है वो शरीर के साथ है, तो संपूर्ण कण कण में पुद्गलों में पुद्गल के साथ जीव है, तो उनमें क्या है, परमात्मा, परमात्मा शक्ति है, जीव द्रव्य है, तो वो भी एक दृष्टि है। ठीक है, तो ऐसे द्रव्य यानी सम गुण पर्याय द्रव्यम, ये जो आगम का वचन है, इसी के कारण से कहा गया है कि आत्मा जो है वास्तव में ज्ञान के बरोबर है, न कम है ज्ञान से, न ज्ञान से ज्यादा है, समान है। क्या है, सम गुण पर्याय, मूल बात सम है, न कम न ज्यादा, सम यानी समान, बरोबर। ठीक, तो गुण जितना बड़ा है उतना बड़ा आत्मा है, तो गुण ज्ञान है, ज्ञान के बराबर आत्मा है। ज्ञान कितना है, तो ज्ञान गेहूं के बराबर है, ये कह दिया। दृष्टांत दिया, दहाय में स्थित अग्नि की भांति गेहूं के बराबर है। जैसे अग्नि स्थित है किसमें, जलने योग्य पदार्थ में अग्नि है ना, क्योंकि वो पूरा जलेगा, जितना जलने योग्य है वो पूरा जलेगा ना वो, हाँ ज्वलनशील जो है वो जितना पूरा जलेगा, तो इसलिए अग्नि उसमें है। इस तरह से यहाँ पर ये समझाया गया है। गाथा नंबर 23 में आदा नाणपमाणम नाणम नेयपमाणम नेयम लोया लोयम तम्हा नाणम तु सर्वगदम, यानी ये ज्ञान के सर्वगत पने की सिद्धि कर रहे हैं। ज्ञान सर्वगत है, क्यों सर्वगत है, क्योंकि आत्मा ज्ञान के बराबर है, ज्ञान ज्ञेयों के बराबर है, ज्ञेय लोकालोक है, इसलिए ज्ञान जो है सर्वगत है। यानी सर्वज्ञ पने की चर्चा से प्रारंभ किए थे, तो ज्ञान की इसलिए सर्वज्ञ पने को और भी तरह से सिद्ध कर रहे हैं। इसमें सर्वगत पने की ही कह रहे हैं, मूल रूप से सर्वगत पना बता रहे हैं। ठीक है, इस तरह से अपने को जानना चाहिए। शेष आगे विचार करेंगे, कल जयसेन स्वामी को सुनेंगे। अभी इसी विषय पर 2-3 दिन चर्चा चलेगी। ज्ञान कितना बड़ा है, ज्ञेय कितने हैं, ज्ञेय कैसे हैं, ये चलेगा सब, है ना। नमो रियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वचारणम, नमो सवसाउणम।